Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। इन नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। लोग भी ये कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में। आप निरंतर ये प्रश्न पे आने से पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? प्रधानमंत्री जी, 2-3 छोटे छोटे ऐसे सवाल जो जनता बहुत जानना चाहती है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने गैजेट फ्री कैसे बने? तो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है, जितना आपको इतने सालों से देख रहे हैं, फोटोग्राफी आपका शौक है क्योंकि आप सेल्फी आपने पॉपुलर कर दी। आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए कई बार आपकी तस्वीरें मैंने देखी हैं। प्रधानमंत्री जी, एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप पे बड़ी सूट करती है, जैसे आप ड्रेसअप करते हैं, तो क्या आप फैशन के बारे में भी उतना रुचि रखते हैं, कपड़ों के बारे में उतना रुचि रखते हैं? क्या आप पढ़ते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि इस ओकेजन के लिए क्या पहनना? एक बात मैं आपसे यहाँ जानना चाहता हूँ, हमने ये तो सुन लिया आपके अक्षय कुमार वाले इंटरव्यू में कि आपको आम खाना पसंद है, लेकिन दिन भर जब आप इतना वर्क करते हैं, आपका बिजी शेड्यूल होता है, आप क्या खाना पसंद करते हैं और कितने मील्स खाते हैं दिन में? तो मोदी जी को कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे कुछ ऐसा है ही नहीं जी, कुछ भी आ जाए। आप कैलोरी कॉन्शियस हैं कि इतनी खा ली आज कैलोरी, थोड़ा कम खाएं? नहीं, मैं ऐसा दिमाग खपाता नहीं मुझे। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मुझे कोई कैलोरी के हिसाब से चलूंगा तो कहाँ मिल पाता है। मुझे जहाँ तक याद है, आपने एक बार मुझे बताया था कि आपको खिचड़ी बहुत पसंद है, और क्या क्या बना लेते हैं आप? ये सब कुछ बनाता हूँ। सब कुछ? रोटी बेलनी भी आती है आपको? हाँ, सब कुछ बनाता हूँ। पूरा मतलब खाना तैयार कर सकते हैं? ये कैसे सीखा आपने? 5 साल में कभी आप किचन में जा पाए? नहीं, अभी नहीं कर पाता। 5 साल में बिल्कुल नहीं? मन नहीं करता कि नहीं, ये कोई मेरा शौक नहीं है जी, लेकिन मुझे आता है, दैट्स ऑल। दोस्तों, नॉर्वे की एक महिला पत्रकार जिनका नाम हेले लिंग बताया जा रहा है, उन्होंने मोदी जी से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन दरअसल जैसे सवाल महिला पत्रकार ने पूछा तो मोदी जी वहां से जाते हुए दिखाई दिए, कोई जवाब नहीं दिया गया। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अब ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार मोदी जी ने क्यों जवाब नहीं दिया। अगर वो नॉर्वे गए थे तो वहाँ पर पत्रकारों के सवाल जवाब लेने थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और कुछ लोग तो जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तो कह रहे हैं महिला पत्रकार के बारे में कि अच्छा है कि आप नॉर्वे की है, अगर इंडिया की होती तो अब तक आपके घर पर बुलडोजर चल जाता या ईडी सीबीआई आ जाती। इस तरह की मतलब बातें की जा रही है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ सभी को, नॉर्वे है ना, वो दुनिया का नंबर 1 देश है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, नंबर 1 की रैंकिंग है उसकी। उसके बाद हमारे देश की अगर बात करें तो 157 नंबर पर आ चुका है। 6 नंबर और हम कहीं ना कहीं पीछे खिसक चुके हैं, यानी कि साल दर साल हमारी रैंकिंग गिरती ही जा रही है। अब नॉर्वे जैसे देशों में अगर वहाँ के पत्रकार इतने स्वतंत्र है कि वो सरकार से सवाल पूछते हैं, वो सरकार को एक्सपोज करते हैं, तभी तो इतना शानदार देश है, तभी तो वहाँ का प्रेस इतना स्वतंत्र है, क्योंकि सरकार वहाँ पर कोई दबाव नहीं डालती है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, आपको एक प्रतिष्ठित अखबार है, जो जानकार लोग होंगे
वो समझ जाएंगे मेरी बात को, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका, लेकिन बहुत बड़ा अखबार है, हिंदी का अखबार। और दरअसल वो मध्य प्रदेश से निकलता है, मूलतः मध्य प्रदेश का ही है, लेकिन पूरे देश भर में उसके प्रतियां चलती है। बहुत शानदार अखबार था, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करता था, बहुत अच्छी स्टोरी लिखता था। अभी भी मतलब अखबार तो है, अखबार तो बहुत बड़ा ब्रांड है, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन कोविड काल में बहुत शानदार रिपोर्टिंग की उसने। जब गंगा किनारे लाशें नज़र आई तो उसने उस पर भी ड्रोन शॉट से बहुत अच्छी तस्वीरें क्लिक की और उसके बाद उस पर पूरी रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखने के बाद पता है क्या हुआ? दरअसल देश भर के उसके जो ऑफिस है ना, उन पर छापे पड़े। छापे पड़ने के बाद आपको पता है क्या हुआ? नहीं पता होगा, उसकी पत्रकारिता देखिएगा आप क्या हुआ। तो हमने ये एक ही उदाहरण नहीं, आपको तो पता है कि देश के कई सारे मीडिया संस्थान के साथ ऐसा है जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके साथ भी क्या होता है आप सभी को पता है। लेकिन इसी वजह से हमारा प्रेस इंडेक्स गिरता है, इसी वजह से डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम नीचे आते हैं, इसी वजह से बोलने की आज़ादी के मामले में हमारी आलोचना होती है, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में हमें दुनिया भर में अब घेरे जाने लगे हैं। Why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. यानी कि मतलब आप देखिए कहाँ इंडिया की तारीफ होती है। दरअसल आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा देश का मीडिया है ना, एक वक्त में बहुत शानदार पत्रकारिता किया करता था, सरकार से सवाल पूछता था, और जब कोई बात मीडिया में आ जाती थी तो सरकारें उस पर चिंतन करती थी, मनन करती थी, करे ये बात मीडिया में चल रही है, खबरें मीडिया में ब्रेक हो रही है, पूरा तंत्र हिल जाता था। लेकिन 2014 के बाद सबसे पहले जो मैनेज करने की बात हुई ना, वो हुई मीडिया की। और मीडिया जैसा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ना, उस पर भी फ्रंट में आकर बैटिंग कर रहा है सरकार की तरफ से कि नहीं मनमोहन सिंह जी के राज में भी बढ़ा है और ये हुआ है वो हुआ है। यानी कि स्थिति इतनी बेकार है कि क्या ही बताया जा सकता है। अब हमारे देश की जो मीडिया सवाल करते हैं ना, उसका भी बहुत सारे लोग जो वीडियो इधर उधर शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये है इंडिया की मीडिया और ये है नॉर्वे की मीडिया। और यकीन मान के चलो, अगर मीडिया का यही हाल रहेगा, हाँ, अब हालात सुधरेंगे नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर में हम है ना, और हमारा मीडिया जलील होता है यार, बहुत ज़्यादा जलील होता है। और आने वाले वक्त मीडिया के प्रति जन आक्रोश इस देश में है और लोक विश्वास पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आने वाले वक्त में लिख के रख लो, मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि 15-20 साल में इस देश का मीडिया बिल्कुल घुटनों पे आ जाएगा। इतना घुटनों पे आ जाएगा कि ना तो इन्हें सरकारी विज्ञापन मिलेंगे और ना ही बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हें विज्ञापन देंगी, क्योंकि लोग ही मीडिया देखना बंद कर देंगे। सोशल मीडिया पे जो पता चल गया वो चल जाएगा, लेकिन ये अब तो यूट्यूब पर तो आ ही गए हैं इनका चैनल। वैसे कोई ज़्यादा लोग देखते तो नहीं है, लेकिन और भी स्थिति डाउनडोल होगी। जब इनका रेवेन्यू घटेगा, जब इनकी आमदनी घटेगी, तो ये खुद ब खुद क्या हश्र होगा आप सभी को पता ना हो धन तो कहाँ लगे मन वाला हिसाब हो जाएगा इनके साथ। इंतज़ार कीजिए, समय पलटता है, समय पलटेगा, इनको इनकी किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। सज़ा का मतलब ये है कि आर्थिक तौर पर नुकसान, या हो सकता है मीडिया संस्थान कई सारे बंद भी हो जाए, होने में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कर्मा पीछा नहीं छोड़ता ना। और क्या ही बोले क्या ना बोले। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। ठीक ठाक लगा हो तो इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।